हमारे एक मेंबर पूछते हैं कि कैन यू प्लीज डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ statins and also if a person has no weight issues, diabetes, blood pressure, metabolic syndrome, is it still recommended to take statins if overall cholesterol and LDL is elevated and there is a strong genetic history from mother side for heart issues? तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, किसी भी दवा को एक इफेक्ट साइड इफेक्ट वाले एंगल से जो देखने का जो तरीका है वही सही नहीं है। कभी भी आप जब भी किसी दवा के बारे में सोचते हैं या आपको कोई दवा रेकमेंड की जाती है किसी डॉक्टर के द्वारा, मैंने बहुत लोगों में देखा है उनका सबसे पहला सवाल होता है इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे। देखिए, दवा के ही नहीं, दुनिया में हर एक चीज़ के इफेक्ट और साइड इफेक्ट है। इवन जो हम नॉर्मल रोज़ खाना खाते हैं उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। इवन जो लोग ऑफिस जाते हैं दिन में, जो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी जो कम्यूट के दौरान या ऑफिस जाने के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, डेथ्स हो सकती है। इतने सारे हर एक चीज़ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो भी हम दिन भर में करते हैं। हर एक चीज़ को हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि उसके रिस्क क्या है और बेनिफिट क्या है। अगर किसी के बेनिफिट या फ़ायदे आपको काफ़ी ज़्यादा है और रिस्क कम है तो हम उस चीज़ को करते हैं। किसी के हमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और फ़ायदे कम है तो हम उसको नहीं करते हैं। इस तरह से आपने देखना चाहिए। अब अगर आप स्टैटिन्स के प्रोज एंड कॉन्स की बातें कर रहे हैं, तो जिन लोगों को स्टैटिन्स दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, उससे उनको हार्ट अटैक जैसे जानलेवा खतरे से बचाया जा सकता है, जो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अब जहाँ तक बात इनकी कॉन्स की या नेगेटिव्स की करें, तो स्टैटिन्स की वजह से कभी कभी मसल में पेन हो सकता है, मसल इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, कभी कभी उसकी वजह से शुगर बढ़ सकता है, कभी कभी लीवर एंजाइम्स बढ़ सकते हैं इसकी वजह से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट ये उसका जो फ़ायदा है उसके मुकाबले काफ़ी रेयर है और काफ़ी कम है, या उससे जो होने वाले नुकसान है। तो इसलिए अगर आपके डॉक्टर आपको स्टैटिन्स या कोई भी मेडिसिन रेकमेंड करते हैं तो उसको डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि उससे होने वाला फ़ायदा आपके डॉक्टर की नज़र में उससे होने वाले नुकसान से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो आपको इसे रेकमेंड करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो क्या स्टैटिन्स लेना चाहिए, तो लेट मी टेल यू, स्टैटिन्स देना या नहीं देना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। पेशेंट्स को एग्जामिन करना पड़ता है, उनकी हिस्ट्री देखनी पड़ती है, रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, दूसरे कुछ प्रॉब्लम है या नहीं वो जांच करना पड़ता है, तब कहीं ये जाके डिसीजन होता है कि आपने स्टैटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ पर्सनली आपके एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को मिल के आपके इस सवाल का जवाब पूछिए।